लगे 440 वॉट छूने से तेरे, जो 440 वॉट यहाँ पे जो निकल रहा है सर, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चीजें हैं, जो चीजें बोलो, जो आपके जो चार्जेस हैं, जो कटायन और अनायन है, ये आपस में अरेंज हो रहे हैं। खुला छोड़ो, अट्रैक्शन तो होगा, अट्रैक्शन तो जोरों धोरों का होगा। तो जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है इस चार्जेस के बीच में, देखो ये एटम आपस में, क्या बोलूं मैं, सॉरी, ये एटम्स आपस में डेंस है, एकदम घने हुए हैं, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। पर जब हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हे चैम्स, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आ जाओ यार, आज हमारा इस लेसन का 10th लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो हमने इस लेसन में ऑलरेडी सक्सेसफुली 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस लेसन के लास्ट टू लास्ट पॉइंट्स पे आ चुके हैं, जिसमें हमारा समथिंग, आई होप सो इसके बाद एक या दो लेक्चर और होगा, उसके बाद हम इस लेक्चर को, इस लेसन को फिनिश करते होंगे। तो आ जाओ, आज हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लो हमारी जो पुरानी पुरानी प्रथा है, पुरानी कथा है हमारी, जो ये हमको लास्ट का लेक्चर रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि हमको उसके कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, आप लोग इतने अच्छे तो हो नहीं कि रिवाइज करके आओगे, बट रिवाइज करके आया करो, ठीक है, ये अच्छा रहता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में सर, अब तक हमने टोटल जितना भी सारी चीजें हैं अब तक हमने से वो पूरा पढ़ लिया है, पैकिंग एफिशिएंसी, उसको यूज करना, और उसके बाद में हमने लास्ट लेक्चर में वॉइड्स के बारे में पूरा डिटेल में खोल के फाड़ के रख दिया था, हमने वो भी देख लिया है। अब हमको आज के इस लेक्चर में देखना है सर, क्रिस्टल तो हमारे काफी हद तक हो गए। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल सॉलिड्स में पूरा उसमें लैटिस वगैरह, फिर उसके अंदर के जितने भी पैरामीटर्स थे, हमने सारे के सारे पैरामीटर्स हर अब आपका जो क्यूबिक यूनिट सेल था उसके अंदर सब में लगा के देख लिया हमने। अब हम उसके अंदर डिफेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे सर जी? डिफेक्ट देखेंगे। डिफेक्ट मतलब क्या होता है सर? डिफेक्ट मतलब क्या होता है? खराबी, गलती, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो हमको नहीं चाहिए वो आ गई हो, उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट, या फिर उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन। वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शन। ठीक है, तो हमारा यही टॉपिक आज के लेक्चर में स्टार्ट हो रहा है सर, जिसका नाम है क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। क्या है सर? क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। मतलब आप क्रिस्टल के डिफेक्ट के बारे में पढ़ोगे, और इम्परफेक्शन मतलब उसमें क्या क्या डिफेक्ट और कैसे वो इम्परफेक्ट होते हैं। ठीक है सर, ऑलराइट, इतना आप आज हम इस लेसन में, इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डन। अब क्रिस्टल डिफेक्ट जो होता है सर, ये आपके दो टाइप के होते हैं। ये जो आपके क्रिस्टल डिफेक्ट होता है सर, ये बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं। ये आपके सिंपली दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं आपके मार्केट में, दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला डिफेक्ट है, दैट इज, इसमें सबसे पहला जो आपका डिफेक्ट है सर, वो है एटॉमिक डिफेक्ट। वो है एटॉमिक, पहले इलेक्ट्रॉनिक है, पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, पहला है आपका सर जी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एंड सेकेंड वन इज एटॉमिक डिफेक्ट। पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, सेकेंड है आपका एटॉमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट एंड एटॉमिक डिफेक्ट, ये है आपके टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, ये आपके टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। देखिए, पहले आपने देखा डिफेक्ट क्या होता है। अब डिफेक्ट के ये टाइप्स, एक है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एक है एटॉमिक डिफेक्ट। एक है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एक है एटॉमिक डिफेक्ट। अब सर, जो जैसा नाम है वैसा काम है। कोई चीज जब आपको ना समझ में आए, उसकी जो नाम है वही बहुत सारी चीजें बताता है उस कंसेप्ट के बारे में। ऑलराइट, तो आपका जो पहला डिफेक्ट है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट मतलब क्या हुआ सर जी? खराबी, गलती, नुक्स, है ना, कोई भी इंपरफेक्ट चीज किसमें आई है सर? कौन से लेवल पे आई है? इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आई है। नाम तो यही बता रहा है हमको, तो काम भी यही रहेगा। इसका नाम बता रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ऐसे डिफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से आए, ऐसे डिफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से आए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। और सेम ऐसे ही ऐसे डिफेक्ट जो एटम की वजह से आए, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक डिफेक्ट, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक डिफेक्ट, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक डिफेक्ट। अब ये मत बोलना भाई प्लीज कि आपको इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच का फर्क नहीं मालूम। आप 12th में आ गए हो भाई, अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप बहुत जानते हो आपको क्या करना है। ठीक है, इसलिए आपको ये जो इलेक्ट्रॉन के लेवल पे जो डिफेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, और जो एटम के लेवल पे होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक डिफेक्ट। अब सर, जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है, इसको हम बेसिकली सबसे अच्छे से डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ोगे। इसमें फिजिक्स में एक लेसन है, दैट इज सेमीकंडक्टर्स, उसमें आप डिटेल में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। आपको यहाँ पे बेसिकली फोकस करना है एटॉमिक डिफेक्ट के ऊपर। किस पे करना है सर जी? एटॉमिक डिफेक्ट के ऊपर।
आपको जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है ये बेसिकली एक लेसन है फिजिक्स में, दैट इज सेमीकंडक्टर। इसमें आप डिटेल में पढ़ोगे, इसमें आप डिटेल में पढ़ोगे ये क्या होता है सेमीकंडक्टर्स। इसमें दो टाइप होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, दैट इज सर जी, एक होता है पी टाइप, ये डिफेक्ट है इसके, एक होता है एन टाइप। एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। सेमीकंडक्टर्स के टाइप होते हैं, पी क्यू है, एन क्यू है, सारे आप इसमें, हम यहाँ पे इसको छू के निकलेंगे, टेंशन मत लो, पर इसको डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। इसका आइडिया मैं अभी आपको दे दूंगा इस लेसन में ही, इस लेसन की खत्म होने के पहले आपको ये मालूम पड़ जाएगा क्या होता है ये, बट डिटेल में आप इसको फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और सर सेकंड जो हमारा है एटॉमिक डिफेक्ट, इसमें हमको बेसिकली मेन फोकस करना है, इसमें हमको बेसिकली मेन फोकस करना है। अब सर जी जो एटॉमिक डिफेक्ट होता है ना, ये भी आपका फर्दर टू पार्ट में डिवाइड है, टू पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें आपका जो पहला पार्ट है, दैट इज पहला पार्ट, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट, दैट इज पहले लाइन देखते हैं। पहला आपका लाइन डिफेक्ट, पहला आपका लाइन डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज सर जी पॉइंट डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज लाइन डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज सर जी पॉइंट डिफेक्ट। पहला है लाइन डिफेक्ट, सेकंड इज पॉइंट डिफेक्ट। अब सर हमको मतलब तो नहीं मालूम है, नहीं ना सर, पर इसका नाम हमको बहुत कुछ बता रहा है। कैसे बता रहा है अभी देखेंगे, पहले तो समझ लो डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है एटॉमिक। दोनों में फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिफेक्ट है सर, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डिफेक्ट आएगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जो एटम की वजह से आएगा डिफेक्ट उसको हम बोल देंगे एटॉमिक डिफेक्ट, ऑलराइट। और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आप सेमीकंडक्टर्स में डिटेल में पढ़ोगे, जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। और एटॉमिक डिफेक्ट जो हमको इस लेसन में बेसिकली फोकस करना है, इसमें दो टाइप के और डिफेक्ट होते हैं, दैट इज लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट, ऑलराइट। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, यहां तक क्लियर हो गया, आई होप सो, यहां तक क्लियर होगा बेटा जी, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, जो हमको मेन फोकस करना है एटॉमिक डिफेक्ट में। इसका पहला क्या है सर, लाइन डिफेक्ट। पहला क्या है, लाइन डिफेक्ट। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहला क्या है सर जी, लाइन डिफेक्ट। पहला है लाइन डिफेक्ट, लिख देता हूं मैं। अभी लाइन डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है ये हमको देखना है। लाइन डिफेक्ट क्या होता है सर, देखिए अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, इधर देखो। मेरे पास जी हाँ, मेरे पास एक एटम है, मतलब एक सेट ऑफ एटम्स है। क्या है, एटम की बात करें तो मेरे पास एटम्स के एरेज है, ऐसा लाइन, एटम एटम एटम, ऐसे लाइन में अरेंज्ड है एटम, ठीक है। ऐसे लाइन में अरेंज्ड है सारे, अरेंज्ड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ऐसे सारे एटम्स अरेंज्ड है। फॉर एग्जांपल ये मेरे एक सॉलिड है जिसके अंदर एटम्स कुछ इस फॉर्म में अरेंज है, कुछ इस फॉर्म में अरेंज है। इसमें क्या होगा, हमको क्या बता रहा है, लाइन ना, लाइन। इसमें सिंपली ये जो एक लाइन ऑफ एटम है पूरी, ये पूरी यहां से गायब हो जाएगी, ये पूरी यहां से गायब हो जाएगी, ये पूरी यहां से गायब हो जाएगी, या फिर पूरी गायब भी हो सकती है, या फिर ये छोड़ के पूरा यहां तक भी गायब हो सकता है, दोनों भी चीजें हैं, ठीक है। तो जो पूरा एक सेट ऑफ एरे, एक होल लाइन जो गायब हो रही है सर, देखो सेकंड लाइन पूरी गायब हो गई, इसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। एक पूरी लाइन गायब हो गई, इसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, मतलब एक पूरी लाइन गायब हो गई। इसको मैं ऐसा बोल देता हूं फिर सर जी, होल एरे, एरे मतलब लाइन, हाँ अच्छे से लिख देता हूं। एरे मतलब लाइन होता है, एरे ऑफ एटम इज डिफेक्टेड, ठीक है। मतलब एक पूरी जो आपकी एरे है, जो पूरी आपकी लाइन है एटम की, वही डिफेक्ट हो गई, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट, डिफेक्ट हो गई, या आप बोल सकते हो डिस्ट्रैक्ट हो गई, जगह से हट गई, ठीक है। समझा लाइन डिफेक्ट, समझा। सेम पॉइंट डिफेक्ट भी वही है, जैसा नाम वैसा काम। अच्छा पॉइंट देखो क्या होता है, इधर देखो। इसका सेकंड पार्ट मैं देखता हूं। सेकंड सर, सेकंड है सर आपका, दैट इज योर पॉइंट डिफेक्ट, है ना, पॉइंट डिफेक्ट। अब देखो मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। देखो यहां पे जैसे मेरे पास यहाँ सेट ऑफ एटम था, यहां भी सर मेरे पास सेट ऑफ एटम है। ऐसे ही मेरे पास वापस से बहुत सारे एटम आ गए हैं, अब इस एटम में मेरा ये एक पॉइंट जो है, मतलब एक एटम मेरा ये गायब हो गया। देखो सारी चीज है, बस ये बीच का जो है ना, बीच का ये मेरा गायब हो गया, ये मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया,
ठीक है, ये मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो जो मेरा जो पॉइंट बीच का गायब हुआ है, जो मेरा बीच का एक पॉइंट गायब हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। देखो ध्यान से, दोनों में फर्क देख लो, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लाइन को लाइन क्यों बोलते हैं, पॉइंट को बोलते हैं। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं सर, इफ एन मतलब एक एटम गायब हुआ, एटम एन मतलब एक, हा, इफ एन एटम इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स रेगुलर पोजीशन, मतलब वो रेगुलर पोजीशन जो है उसका, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए हम इसको बोल देंगे पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल देंगे पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, होपफुली आपको लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट अच्छे से समझा होगा। यस सर जी, पॉइंट डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट अच्छे से समझा रहेगा, समझा होगा होपफुली। ठीक है, क्लियर सर जी, क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब आपको ये तो मालूम पड़ गया सर जी कि एटॉमिक दो टाइप, एटॉमिक डिफेक्ट दो टाइप के, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट भी फर्दरली टू टाइप्स में डिवाइडेड है, फर्दरली टू टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज, आ जाओ देखते हैं। अब आपकी जो पॉइंट डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट, ये भी दो टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज आ जाओ यहां पे। आपका जो पॉइंट डिफेक्ट है, सिंपली पॉइंट डिफेक्ट, इसके दो टाइप्स है, फिर दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो है इसमें इसके दो करण अर्जुन, जो है आपके स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोशियोमेट्रिक। अब स्टोशियोमेट्रिक नॉन स्टोशियोमेट्रिक आपको अच्छे से मालूम होगा, मैं बता देता हूं फिर भी। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हो, फॉर एग्जांपल 2NaCl या फिर 3KCl, जो 2 और 3 ये जो नंबर लग रहा है, इसको हम बोलते हैं कोई स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब आपको इसमें खेलना है उसके जो नंबर्स है ना उसके बीच में। ठीक है, उसको हम स्टोशियोमेट्री बोलते हैं, वो सारी चीजें हम स्टडी करते हैं स्टोशियोमेट्री में। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट सर दो टाइप के हैं, क्या है, स्टोशियोमेट्रिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक, स्टोशियोमेट्रिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक। अब सर जी स्टोशियोमेट्रिक में फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक मॉलिक्यूल, मैंने जो बोल दो दैट इज, मैं लिया KCl। सर मैं KCl लिया, अब KCl में मैं बोलूं KCl के मेरे टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, एग्जांपल है मेरा ये, KCl के मेरे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अब सर इसमें अगर इसमें 100 मॉलिक्यूल्स है तो इक्वली डिवाइड कर दो, तो इसमें जो आपके के हैं कितने हो जाएंगे, मतलब पोटेशियम के आपके 50 मॉलिक्यूल्स हो गए, कोई डाउट नहीं ना। और Cl के कितने हो जाएंगे सर 50 मॉलिक्यूल्स, 50-50 दोनों के हैं तो टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं। यस सर, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। के 50 मॉलिक्यूल्स, Cl के आपके 50 मॉलिक्यूल्स, पर इसमें कुछ डिफेक्ट आया, तो इसका सुनो वापस, जो आपके 50-50 मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं इसका रेशियो निकालू तो क्या आएगा सर, इसका रेशियो निकालू तो क्या आएगा सर, 1:1 का रेशियो आएगा इसका, के और Cl का 1:1 का रेशियो आएगा। मतलब इसका कोएफिशिएंट जो है, मतलब स्टोशियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, सेम है, मतलब उसका रेशियो जो है वो सेम आया, उसका रेशियो सेम आया। ठीक है, उसका रेशियो यहाँ पे सेम आया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ डिफेक्ट आया, इसमें डिफेक्ट आया कुछ। अब डिफेक्ट की वजह से जो 100 मॉलिक्यूल्स थे, ये मेरे कितने बच गए सर, ये मेरे कितने हो गए 98 मॉलिक्यूल्स, ये मेरे कितने हो गए 98 मॉलिक्यूल्स, 98 मॉलिक्यूल्स। जब 98 मॉलिक्यूल्स हुए, पर ये स्टोशियोमेट्रिक में क्या होता है ना, 98 हुए ना, तो के कितना हो जाएगा सर, जो मतलब पोटेशियम मेरा कितना हो जाएगा, मेरा पोटेशियम कितना हो जाएगा 49 मॉलिक्यूल्स, और जो Cl है मेरा हो जाएगा 49 मॉलिक्यूल्स। मतलब मेरे को यहां बोलना मेन ये है कि ये जब डिफेक्ट नहीं था, स्टोशियोमेट्री में डिफेक्ट नहीं था, तब इसका रेशियो 1:1 आया था, मतलब दोनों सेम है। और जब ये डिफेक्ट हो गया तो भी इसका रेशियो 1:1 ही आएगा, देखो दोनों सेम है, इसका रेशियो यहां पे 1:1 ही आया। तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं सर, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं सर, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, देखो सेम, जैसे आपने एक समझा दूसरा आपको फ्री में मिलता है, ये साइंस की सबसे बड़ी खूबी है, एक समझ लो दूसरा आपको फ्री में मिलता है। अब नॉन स्टोशियोमेट्रिक, इसका एज सिंपल एज इट इज, एज सिंपल एज इट इज। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ले लेता हूं फेरस,
ट्राइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहाँ पे FeO3, इसके अंदर सेम जैसे यहां मैंने लिया, इसके अंदर सपोज मैंने 100, सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, 100 मॉलिक्यूल्स इसके हैं, इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स हैं, पर जब इसमें डिफेक्ट आया तो सपोज इसके मॉलिक्यूल्स घट के कितने हो गए, 100 हैं, तो इसमें एक साइड में 50, एक साइड 50, इतना कर दो। पर जब इसमें डिफेक्ट आया, फॉर एग्जांपल इसमें हो गए 96, इसके 96 हो गए, 96 मॉलिक्यूल हो गए, 96 मॉलिक्यूल हो गए, तो इसमें जो चीजें हैं वो अनइवन अरेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें एक में हो जाएंगे, फेरस में हो जाएंगे 40 मॉलिक्यूल्स, और O3 में हो जाएंगे आपके सर जी, O3 में आपके हो जाएंगे 56 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये ऐसा, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ये कुछ इस फॉर्म में दिखेंगे, जो इस फॉर्म में दिखे सर, ये आपका देखो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इसका रेशियो 1:1 नहीं आएगा, इसका रेशियो 1:1 नहीं आएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसलिए हम इसको बोलते हैं सर जी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये बात को अच्छे से देख लो, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। वो पूरे यहां तक समझा रहेगा, यहां तक समझा रहेगा। पहले देखो, वापस ज्यादा घबराओ मत। एटॉमिक डिफेक्ट में दो टाइप, लाइन, पॉइंट, ठीक है, लाइन देखे, पॉइंट देखे। पॉइंट में वापस दो पार्ट क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। स्टोइचियोमेट्रिक मतलब दोनों का रेशियो सेम रहेगा, चाहे वो डिफेक्ट के पहले चाहे वो डिफेक्ट के बाद। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में इसका डिफेक्ट के बाद में इसका रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा डिफेक्ट के पहले भी गड़बड़ हो सकता है, डिफेक्ट के बाद भी गड़बड़, मतलब इसका 1:1 का रेशियो नहीं आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझा इतना, होपफुली समझा, देख लो अच्छे से इसको। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। अब आपके जो इस स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसके ऊपर भी आपके वैरायटीज ऑफ डिफेक्ट हम देखेंगे, इसके बाद हम इसके वैरायटीज ऑफ डिफेक्ट देखेंगे, ठीक है, अच्छे टाइप्स इसके डिफेक्ट के, ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहला डिफेक्ट है सर जी, जिसमें आपका सबसे पहला डिफेक्ट है, दैट इज यस रिप्रेजेंटिंग यू द पेश है, यह आपका फर्स्ट टाइप, दैट इज योर वैकेंसी डिफेक्ट, दैट इज योर वैकेंसी डिफेक्ट। अब सर वैकेंसी मतलब क्या होता है, अरे तो मालूम ही होगा, कंपनी वगैरह में काम करने जाते हैं, यहां मेरी वैकेंसी है क्या, गवर्नमेंट ने नई वैकेंसीज निकाली है। वैकेंसी मतलब होता है खाली, मतलब वो जगह उसकी खाली, ये होता है वैकेंसी का मतलब। वैकेंसी मतलब उसकी वो जगह खाली रहे, इसकी वो जगह खाली रहे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये सेट ऑफ लैटिस है, मतलब ये मेरा एक क्यूब है, इसमें थोड़ा बड़ा बनाते हैं, मैं नहीं चाहता आपको मेरी तरह चश्मा लगे, बड़ा बनाते हैं। अभी देखो, इसमें जो अरेंजमेंट है एटम्स के, वो ऐसे एटम्स के अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इसमें ये जगह मेरी हो गई खाली, ये मेरी जगह हो गई खाली, मतलब देखो मेरी जो दो जगह है ये मेरी खाली है, ये मेरी दो जगह मेरी खाली हो गई, तो ये और ये मेरी क्या बनी, वैकेंसी। ये मेरी क्या हुई, वैकेंसी। ये मेरी क्या हो गई, वैकेंसी, मतलब ये दो जगह मेरी खाली हो गई, इसलिए ये क्या हो गई सर जी, वैकेंसी। ये क्या हो गई, वैकेंसी। मतलब इसमें सिंपली क्या हो रहा है, एक पूरा एटम ही जगह से हट जाएगा, इसलिए इसमें क्या होगा, बेसिकली सिंपली इसमें कुछ है नहीं, इसमें जो इसका रेगुलर फॉर्म है ना वो अलग हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब मैं यहां बोल सकता हूं सर जी, एटम is distracted from its regular position, ठीक है, इसका मैंने थोड़ा अंग्रेजी में लिख दिया, फ्रॉम इट्स रेगुलर पोजीशन, ठीक है, मतलब एटम जो है आपका वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके रेगुलर पोजीशन से, वो उसके रेगुलर पोजीशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो जगह खाली हो जाएगी इसकी, तो इसको हम बोलते हैं वैकेंसी, इसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। होपफुली यहां तक समझाएगा वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। इजी है, देखो बहुत इजी है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो ये एटम आपस में, क्या बोलूं मैं, सॉरी, ये एटम्स आपस में डेंस है, एकदम घने हुए हैं, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, पर जब इसमें एक जगह खाली हुई और तो दूसरी जगह खाली हुई, मतलब जब इसमें जगह खाली हो रही है, मतलब डेंसिटी, मतलब इसमें जब जगह खाली होने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, डेंसिटी जो है मेरी क्या हो गई सर, डेंसिटी डिक्रीजेस, यहाँ मेरी डेंसिटी क्या हो गई सर जी, डिक्रीज हो गई।
डेंसिटी मेरी डिक्रीज हो गई, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। कैसे डिक्रीज हुई, होपफुली समझा रहेगा। डेंसिटी मेरी डिक्रीज हो गई। मतलब सर जो मैं थेरोटिकल पढ़ के आया था डेंसिटी, लिख लो, मतलब जो मेरी डेंसिटी मैंने थेरोटिकल पढ़ के आया था, मतलब जो मेरे को मालूम थी एक्चुअल में, वो डेंसिटी मेरी ज्यादा हो गई जो मैंने ऑब्जर्व किया था उससे। अब ये क्या बोल दिया सर आपने, देखो मैं बताता हूं। मतलब जब आपने पढ़े थे कि लेटिस में ऐसी चीजें अरेंज होती है एकदम कॉम्पैक्टली सॉलिड फॉर्म में, तो आपने सोचा कि सर इसमें तो थेरोटिकल, आपने अभी तक ये पढ़ के आया था कि इसमें चीजें ऐसा कॉम्पैक्ट अरेंज है, मतलब इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसकी। पर जब आपने रियल में देखा इन वैकेंसी डिफेक्ट की इसमें जगह तो कम हो रही है, डेंसिटी तो कम हो रही है, मतलब आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसकी डेंसिटी कम है, किससे, थेरोटिकल से। समझ में आया तीनों पॉइंट, समझ में आया तीनों पॉइंट, देखो अच्छे से, समझा समझा समझा। ये था आपका वैकेंसी डिफेक्ट, ये था आपका वैकेंसी डिफेक्ट, ये था आपका वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये अब तक आपका हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। अब सर इसमें जो सेकंड टाइप का डिफेक्ट आता है वो देखिए, देखिए ध्यान से, चीजें लोड मत लो, आसान है चीजें, टेंशन मत लो, इजी है ये तो, बहुत इजी, सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट लेसन में से एक है आपका ये लेसन, टेंशन मत लो। ठीक है, अब सर ये हो गया आपका वैकेंसी डिफेक्ट। अब जो आपका सेकंड डिफेक्ट आता है सर, दैट इज नोन एज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसका नाम का मतलब समझेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे, डोंट वरी। इजी है, लोड मत लो, इजी है, लोड मत लो, ये बात हमेशा रखना, चीजें इजी है, इसमें लोड नहीं लेना। ठीक है, लोड लोगे चीजें अपने आप हार्ड लगेंगी। सेकंड टाइप है सर जी आपका सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पहले इसका नाम देखो, सेल्फ मतलब खुद का, इंटरस्टिशियल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इंटरस्टिशियल मतलब आपके लैटिस के अंदर जो आपके एटम्स अरेंज हैं, एक एटम से दूसरे एटम्स के बीच की जो खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, बस इतना समझा। अब इसके आगे अब इस नॉलेज पे हम आगे खेलेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो। ठीक है, इसमें क्या होता है पहले वो समझो, इसमें क्या होता है वो समझो। से वापस मेरा यहाँ पे एक लैटिस फॉर्म जो मैंने बनाता हूं हमेशा, या मेरा एक लैटिस फॉर्म है, इसमें मेरे सुखी है, सारे एटम्स आपस में अरेंज है, एकदम सुखी, एकदम सुखी, कोई दिक्कत नहीं इनको। पर इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका है एटम है, चाहे वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जो भी आपका, वो आपके इस लैटिस के बीच में आके, इस लैटिस के बीच में आके अरेंज हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए फॉरेन, मतलब यहाँ के नहीं है, ये बाहर के हैं, पर इंटरस्टिशियल स्पेस में आके जमा हो गए, मतलब आके यहाँ पे बस गए, यहाँ पे रह गए, यहाँ पे रह गए, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए। तो इस ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब इसमें मैं लिख दूं अगर सर, इसका पॉइंट क्या होगा मेरा, एनी फॉरेन एटम फॉर एग्जांपल CHN, देखो मतलब एनी कोई भी फॉरेन एटम, फॉर एग्जांपल CHN कम्स इनटू इंटरस्टिशियल साइट, मतलब इसके इंटरस्टिशियल साइट में ये आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है सर जी, ऑल राइट सर जी, ऑल राइट, ऑल राइट। इसकी वजह से क्या हुआ सर, ये तो पहले सुखी थे, ये पहले खुश थे, इनके पास कुछ तो जगह थी, पर वो जगह इनके आने की वजह से भर गई है, तो मतलब इसका डेंसिटी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लिखिए सर, इसका डेंसिटी इंक्रीज हो गया, इसका डेंसिटी इंक्रीज हो गया, मतलब इसका डेंसिटी बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। यस सर जी, इसका डेंसिटी बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, है ना, है ना। अब इसमें क्या हुआ, आपको तो पहले मालूम था कि इसमें डेंसिटी इतना है, पर आपको ये नहीं मालूम था कि फॉरेन आ रहे हैं, फॉरेन एटम्स आ रहे हैं। तो आपने जब इसको ऑब्जर्व किया तो आपको दिखाई दिया कि इसमें फॉरेन एटम्स भी आ चुके हैं, मतलब इसकी जो डेंसिटी आपको मालूम थी, दैट इज थेरोटिकल डेंसिटी, वो तो कम है, पर जब एक्चुअल में आपने इसको ऑब्जर्व किया, दैट इज ऑब्जर्व डेंसिटी, वो ज्यादा निकली। सेम वाइस वर्सा, इसके उल्टा, इसके पहले जो था उसका उल्टा, मतलब इसमें जो आपका थेरोटिकल है, इसमें जो आपकी जो थेरोटिकल थी सर जी, थेरोटिकल जो आपकी डेंसिटी थी
वो कम है एज कंपेयर टू ऑब्जर्व डेंसिटी। समझा? समझ गया रहेगा, आई होप सो। ठीक है, समझा? समझा? ये आपके हो गया सेकंड टाइप का डिफेक्ट, दैट इज सर जी सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दैट इज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट सर जी, थर्ड टाइप ऑफ, एंड दैट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज, देखो थर्ड टाइप का डिफेक्ट एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्कॉट की डिफेक्ट, दैट इज स्कॉट की डिफेक्ट। इसकी स्पेलिंग तो ज्यादा मेरे को आज तक याद नहीं हुई, मैं जब से 12th में था, जब से लेके आज तक। एक बार देखता हूं मैं इसकी स्पेलिंग क्या है। देखो वापिस गलत लिख दिया। ये है आपका स्कॉट की डिफेक्ट। ठीक है, स्कॉट की डिफेक्ट। ठीक है, स्कॉट की डिफेक्ट जो, देखो जो हम डिफेक्ट ये सारे पढ़ रहे हैं ना सर जी, ये आपके पॉइंट डिफेक्ट के स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट के पार्ट्स है। ठीक है, देखो ना एक एक पॉइंट से चीजें गायब हो रही है, एक एक पॉइंट पे ऐड हो रही है, तो इसलिए पॉइंट डिफेक्ट का ही टाइप है, पॉइंट डिफेक्ट का ही टाइप है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा वापस एक लैटिस है, इसके अंदर मेरे बहुत सारे कटायंस और अनायंस अरेंज्ड हैं। आपको एक बात बता दूं आपको एक बात, बोलो बता देता हूं, बोले मैं बता ही देता हूं, नहीं नहीं सर बताओ, हाँ तो सुनो ना सुनो। आपके जो अनायन होते हैं दैट इज नेगेटिव चार्ज, उनकी साइजेस बड़ी होती है, और जो आपके पॉजिटिव चार्ज दैट इज कटायन होते हैं उसका साइज स्मॉल होता है। ऐसा क्यों होता है सर? थोड़ा सा मैं फील करा देता हूं, वैसे हमारा अभी का पार्ट ये नहीं है, फिर भी थोड़ा सा फील कर लो। देखो कटायन जो होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है देने की, इसकी प्रॉपर्टी होती है देने की, मतलब वो देगा अपने अंदर से जो एटम्स है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है वो कम करेगा, जिससे उसका कम होगा उसके शेल छोटे हो जाएंगे, इसलिए उसकी साइज छोटी रहती है। और अनायन मतलब आने दो आने दो आने दो, मतलब वो नेगेटिव चार्ज है, बाकी सबके एटम्स को लेगा, बाकी सबके एटम्स को लेगा छीनेगा लेगा, तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, शेल ऐड होंगे, इसलिए उसकी साइज बड़ी रहती है। समझा? समझा? वही मैं यहां पे बना रहा हूं, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, ठीक है, समझा? देखो वापस, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, मतलब से इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कटायंस है, इसका जो साइज है, जिसकी जो साइज है वो छोटी है, अनायन की साइज बड़ी है। इसमें क्या होगा, सुन ध्यान से, इसमें क्या होगा, आपका एक कटायन अनायन जो है वो चला गया, तो इसके अंदर जो न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी जो है वो डिसबैलेंस हुई। नेचर को डिसबैलेंस चीज नहीं पसंद, इसलिए इस अनायन को बैलेंस करने के लिए एक कटायन भी चला जाएगा। तो यहाँ पे जो दो खाली जगह हुई, मतलब यहाँ पे पहला किसका डिफेक्ट हुआ, पहला कौन सी वैकेंसी हुई, अनायन की वैकेंसी। पहली सर आपकी अनायन की वैकेंसी, और दूसरी आपकी हुई सर जी कटायन की वैकेंसी। मतलब इसमें ऐसा क्यों हुआ, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। ऐसा क्यों हुआ सर जी? न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें हुई। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं सर, बोथ कटायन एंड अनायन distracted in stoichiometric रेशियो। ठीक है सर, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में ही गया ये, क्यों? क्योंकि न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की थी, न्यूट्रलिटी इसमें मेंटेन करना था, दैट इज 1:1। समझा? मैंने इसमें ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया, समझा कैसे? अनायन गया कटायन भी चला गया, तुम चली गई, मैं अकेले क्या करूंगा, तुम्हारे बिना तो मेरा कोई नहीं था, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, तुम गई मैं क्या करूंगा जी के, मैं भी चले जाता हूं। ये है सच्चा प्यार, ये टूरू लव। ठीक है, अब देखो गए दोनों, जगह हुई खाली। जब जगह होती है खाली तब होता है, जब जगह हो गई खाली तब आपकी डेंसिटी जो होती है वो भी हो जाती है कम। ठीक है, जगह खाली हो गई, भीड़ कम हुई, तो आपकी जो डेंसिटी जो है आपकी वो भी कम हो जाएगी, मतलब इसकी जो डेंसिटी है सर वो डिक्रीज हो जाएगी। देखो
डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी इसमें, ठीक है, ऑलराइट, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, मतलब सेम वही है आपका। इसमें जो आपको जो थेरोटिकल जो आपको मालूम है वो डेंसिटी जो आपकी ज्यादा रहेगी, ठीक है। मेरा मार्कर मेरे को मेन टाइम पे धोखा देता है, मतलब इसकी जो डेंसिटी है सर जी, वो थेरोटिकल जो है आपका, थेरोटिकल जो है आपको जो मालूम था वो ज्यादा है, पर आपने एक्चुअल में जो ऑब्जर्व किया है दोनों कपल गायब है इधर से, मतलब डेंसिटी कम हो गई। तो डेंसिटी थेरोटिकल की ज्यादा थी और आपकी जो ऑब्जर्व की है सर, ऑब्जर्व की है वो कम निकली, ठीक है सर, कम निकली। ऑलराइट, समझ गए रहेगा, आई होप सो समझ गए रहेगा। एंड दिस इज योर लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफेक्ट, दैट इज फ्रैंकल्स डिफेक्ट, दैट इज फ्रैंकल्स डिफेक्ट। ये है फ्रैंकल अंकल का डिफेक्ट, फ्रैंकल अंकल का डिफेक्ट। इजी है, ये भी इजी है, टेंशन मत लो, ये भी इजी है, ठीक है। आपके देखो 3 टाइप के डिफेक्ट हो गए इसमें। अभी जो लास्ट आपका दैट इज ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, ये भी इजी है, सारे चीज समझ गई तो ये तो ऑटोमेटिकली ये भी समझ जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा कहानी, थोड़ा दिमाग खोल के सुनना। देखो इसका मैं बनाता हूं पहले वो लैटिस जो मेरा प्रथा है जो पुरानी, इसकी मैं बना दिया लैटिस, इसकी मैं बनाया लैटिस। अब सर इसमें भी सेम वही, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। तो छोटा बड़ा मैं जो कर रहा हूं ना, ये सिर्फ मैं कटायन और अनायन बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि जो मैं अनायन है वो बड़ा है, कटायन है मेरा छोटा है, ठीक है। अब सर इसमें क्या होगा ना, ये पहले से अरेंज है, ये पहले से अरेंज है, पर इसमें कुछ अनायन का फिर कुछ कटायन को चुल मचेगी, खुजली मचेगी, तो ये इसके बीच में आ जाएंगे, मतलब ये स्टिमुलस होंगे एक चार्ज से। फिर ये मतलब जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव को खुला छोड़ो, अट्रैक्शन तो होगा, अट्रैक्शन तो जोरों धोरों का होगा। तो जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है इस चार्जेस के बीच में, ये आपस में ये सारी चीजें जब आके मतलब ये अपना जगह चेंज करेगा। कटायन जब अनायन अनायन जो आपको अनायन है छोटी साइज जिसका, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, आपको जो कटायन है जिसकी साइज छोटी है, ये अपनी जगह चेंज करेगा, चेंज करेगा, ये इधर आ जाएगा, इधर खाली हो जाएगा, ये इधर से हट जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब ये जितना हो सके पॉजिटिव के पास जाने लगेगा, पॉजिटिव के पास जाने लगेगा। मतलब ये अंदर ही अंदर आपस में अरेंज हो रहेंगे, अरेंज होंगे सही होंगे, अरेंज होंगे सही होंगे, अरेंज होंगे सही होंगे, मतलब अंदर का अंदर ही मैटर चल रहा है, अंदर का अंदर ही मैटर चल रहा है, ना कोई बाहर का आ रहा है ना कोई बाहर जा रहा है, अंदर का अंदर ही मैटर चल रहा है, बस चीजें आपस में ही अरेंज हो रही हैं, आपस में ही अरेंज हो रही हैं। तो इसका मतलब सर मैं यहां लिख देता हूं इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, जब आपके व्हेन योर आयन जब स्मॉल होते हैं, जब आपके आयन स्मॉल होते हैं, तब ये कंस्टिट्यूट मतलब इट्स कंस्टिट्यूट इंटरस्टिशियल साइट, मतलब इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं सर। जब आपके आयन स्मॉल होते हैं तब ये इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, बीच में घुस जाते हैं, बीच में घुस जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ना कोई बाहर का आ रहा है ना कोई बाहर जा रहा है, जो चीज पहले थी वो चीज अभी भी है, मतलब इसकी डेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं आया, ठीक है। मतलब नो चेंज इन डेंसिटी, यस सर जी, नो चेंज इन डेंसिटी, मतलब इसकी डेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं आया। तो सिंपली जो आपकी डेंसिटी जो आपकी थेरोटिकल थी, जो आपकी थेरोटिकल डेंसिटी थी वो बराबर हो गई आपकी ऑब्जर्व डेंसिटी की, मतलब जो आपने सुन के आया था वही आपको दिखा, कोई चीज ना बाहर गई ना कोई चीज बाहर के अंदर आई, ठीक है सर। आपकी जो थेरोटिकल डेंसिटी थी वो आपकी ऑब्जर्व डेंसिटी के बराबर हो गई। और फ्रैंकल डिफेक्ट की सबसे खास बात बताऊं, सबसे खास बात, इस अरेंजमेंट की वजह से जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में फ्लो करेंगे, जब फ्लो होता है किसी भी चार्ज का, तो वहां पे निकलता है आपका करंट। लगे 440 वॉट छूने से तेरे, जो 440 वॉट यहां पे जो निकल रहा है सर, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चीजें हैं, जो चीजें बोलो, जो आपके जो चार्जेस हैं, जो कटायन और अनायन है, ये आपस में अरेंज हो रहे हैं, आपस में अरेंज हो रहे हैं। इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ये है आपका मेन पॉइंट। इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और सारे डिफेक्ट में और फ्रैंकल डिफेक्ट में सिर्फ यही फर्क है, और किसी में कंडक्टिविटी का नाम नहीं सुना आपने।
ये है इसकी खासियत, ठीक है सर जी, ये है इसकी खासियत। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो सर अब वापस देखो, हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट किया, मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूं। देखो हमने आज स्टार्ट किया है सर, सबसे पहले हमने देखा डिफेक्ट क्या होता है सर, कोई सी भी चीज की इंपरफेक्शन, वैसा नहीं होना चाहिए पर वैसा हो गया, वो हो गया डिफेक्ट। अब डिफेक्ट में सर दो टाइप होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक। इलेक्ट्रॉनिक आपके सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, या फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, और हमने इस अब नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा बहुत देखेंगे इसको। और ये आपका नेक्स्ट एटॉमिक डिफेक्ट जिसमें हमको फोकस करना है, जिसमें आपका लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होता है सर, जिसमें पूरी की पूरी लाइन गायब हो गई है, मतलब डिफेक्ट हो गई है, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गई है। यस सर। पॉइंट में क्या होता है, एक पॉइंट इसका गायब हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में सर दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टेशोमेट्रिक, एक होता है नॉन स्टेशोमेट्रिक। स्टेशोमेट्रिक वो है सर जिसमें रेशियो जो है सेम रहेगा मॉलिक्यूल्स का, चाहे पहले है चाहे बाद में, डिफेक्ट के पहले डिफेक्ट के बाद। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में इसका रेशियो सेम नहीं रहेगा, इससे इसको नॉन स्टोइशियोमेट्रिक बोलते हैं। अब हमको स्टोइशियोमेट्रिक को और अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें कुछ टाइप ऑफ डिफेक्ट है। पहला है वैकेंसी। वैकेंसी मतलब खाली जगह, जगह खाली हो गई, जगह खाली हुई जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी कम हो गई इसकी, मतलब आपकी जो पहले की डेंसिटी थी वो आपकी कम हो गई, जो आपकी डेंसिटी थी वो ज्यादा थी पर आपकी जो एक्चुअल में देखी गई वो कम है। ये सर सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे सेल्फ इंटरस्टिशियल पे, इसमें डेंसिटी पहले सही थी पर इसमें बाहर की चीजें ऐड हो गई है, ऐड हो गई है जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ी मतलब पहले जो डेंसिटी थी वो कम थी पर अब बढ़ गई है, तो थेरोटिकल जो थी वो कम थी पर ऑब्जर्व वो बढ़ गई है। अब आएगा स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट अनायन और कटायन की बात होती है इसमें। अनायन गया कटायन भी चला जाएगा, कटायन गया अनायन भी चला जाएगा। तो इसमें इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, चीजें जा रही है, चीजें कम हो रही है, मतलब इसकी डेंसिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। मतलब जो थेरोटिकल जो है आपका, जो आपका जो एक्चुअल जो आपको मालूम था इसका डेंसिटी वो ज्यादा था पर जो आपने रियल में देखा वो कम है क्योंकि चीजें चली गई। ठीक है। अब आएगा लास्ट फ्रेंकल्स डिफेक्ट। फ्रेंकल्स डिफेक्ट में ना कोई बाहर का आ रहा है ना कोई अंदर जा रहा है, मतलब अंदर की चीजें अंदर ही अरेंज हो रही हैं, तो जिसकी वजह से सर क्या हो रहा है, इसकी डेंसिटी नहीं चेंज हो रही है, डेंसिटी सेम है इसकी, मतलब इसकी थेरोटिकल डेंसिटी जो है वही आपने जो पढ़ के आया था और जो आपको एक्चुअली मिली वो दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। और जो चार्जेस एक जगह से दूसरी का फ्लो कर रहे हैं जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। समझ में आया? दैट्स इट। आज के हमारे इस लेक्चर का पूरा कच्चा चिट्ठा, इसको आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, तो गुचड़ू मुचड़ू हो गया पर समझ जाएगा अगर आपको लेक्चर समझा रहेगा तो। ठीक है, ऑलराइट। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं इसको मतलब उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। और इन केस आपको कोई पर्सनल गाइडेंस या फिर कुछ भी नोट्स के रिगार्डेड कुछ भी आपको डाउट है तो मेरा पर्सनल हैंडल है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ रहेगा। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखो, जिसको आप चाहते हो, आपको मालूम है आपको इस लेक्चर की किसको ज्यादा जरूरत है, तो आप उसको शेयर करो। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, आप शेयर करो चीजें, अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरों का भला सोचो। ठीक है, ऑलराइट। तो दैट्स इट फॉर द टुडे। Thank you for the watching the lecture. Thank you everyone. It's our official sign off from your faculty. Thank you everyone. Thank you so much.